भाई लोग, इताची और एस दो ऐसे कैरेक्टर्स है जो अपनी सीरीज के मेन कैरेक्टर्स तो नहीं है, लेकिन फिर भी फैंस में काफी ज्यादा ओवर है। और हो भी क्यों ना, जिस तरीके से इन कैरेक्टर्स को लिखा गया है और जिस लेवल की ये पावर पोजेस करते हैं, ये इन्हें फैंस में काफी ज्यादा ओवर कर देती है। दोनों ही कैरेक्टर्स काफी ज्यादा सिमिलर भी है, जैसे कि दोनों ही कैरेक्टर्स ने काफी सारे सेक्रीफाइस किए हैं। दोनों ही कैरेक्टर्स अपने छोटे भाई से काफी ज्यादा प्यार करते हैं, और सबसे बड़ी सिमिलरिटी कि दोनों ही कैरेक्टर्स ने अपने छोटे भाई के सामने अपना दम तोड़ा था। लेकिन ये सवाल हमेशा दिमाग में आता है कि अगर कभी किसी फ्रिक्शनल वर्ल्ड में इताची और एस सामने सामने आ गए तो आखिर कौन जीतेगा? क्या एस इताची को हरा देगा या फिर इताची एस के ऊपर भारी पड़ेगा? अब यहाँ पर कई लोगों को ऐसा लगेगा कि इताची एस को इजीली हरा सकता है अपनी शारिंगन की वजह से। वहीं पर कई लोगों को ऐसा भी लग सकता है कि एस इताची को हरा देगा क्योंकि वो एक लोगिया टाइप डेल फ्रूट यूजर है। लेकिन ट्रस्ट मी, ये बैटल इतनी भी ज्यादा इजी नहीं होने वाली। जैसा कि मैंने पहले ही कहा था कि दोनों ही कैरेक्टर्स काफी ज्यादा सिमिलर है, और यहाँ पर मैंने सिर्फ इनकी कैरेक्टर रेटिंग की बात नहीं की थी, बल्कि यहाँ पर मैंने इनकी पावर्स की भी बात की थी। अब वो कैसे, ये तो आपको वीडियो में आगे पता चल ही जाएगा। सो सेट योर हार्ट अब्लेज। Wake up to reality. Nothing ever goes as planned in this accursed world. And now, I too have the power of a god. I got loyalty inside my DNA. I got loyalty. तो अगर सबसे पहले इताची के पावर लेवल्स की बात करें तो क्योंकि इताची एक निंजा है, इसलिए उसकी स्पीड, स्टेमिना, रिफ्लेक्सेस किसी भी नॉर्मल ह्यूमन से काफी ज्यादा हाई है। इताची ताइजुत्सु में भी काफी ज्यादा मास्टर है, इसलिए वो हैंड टू हैंड कॉम्बैट के साथ साथ किसी भी वेपन से इजीली फाइट कर सकता है। इताची निंजुत्सु में भी काफी ज्यादा माहिर है, जहाँ पर वो विंड रिलीज, वाटर रिलीज और फायर रिलीज टेक्निक का यूज कर सकता है। क्योंकि इताची उचिहा ब्लड लाइन को बिलोंग करता है, इसलिए वो गिफ्टेड है शारिंगन के साथ। लेकिन ऐसा नहीं है कि शारिंगन उसे इजीली मिल गया हो। शारिंगन को अवेक करने के लिए इताची को काफी सारे सैक्रिफाइस करने पड़े थे और काफी सारा हार्डवर्क भी करना पड़ा था। अपनी शारिंगन की वजह से इताची काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर बन जाता है। अपने शारिंगन की वजह से उसे काफी सारी स्पेशल एबिलिटीज मिलती है, जैसे कि अमतारासु, सुसानो, गेंजुत्सु और सुकुयोमी। अगर हम इन स्पेशल पावर्स की बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं सुकुयोमी की। तो सुकुयोमी एक ऐसा गेंजुत्सु है जहाँ पर इताची स्पेस एंड टाइम को मैनिपुलेट कर सकता है, जहाँ पर वो कुछ ही सेकंड्स में अपने विक्टिम को दुनिया भर की तकलीफें दे सकता है, और यहाँ तक कि अपनी विक्टिम की जान भी ले सकता है। और पूरे नारुतो यूनिवर्स में ये काम सिर्फ इताची ही कर सकता है, इसलिए उसे द गॉड ऑफ गेंजुत्सु भी कहा जाता है। वहीं पर अगर हम सुसानो की बात करें तो इताची का सुसानो बाकी किसी भी सुसानो से काफी ज्यादा स्पेशल है, क्योंकि इताची का सुसानो विल्ड करता है तोत्सुका ब्लेड और याता मिरर, जहाँ पर याता मिरर इताची को हेल्प करता है किसी भी निंजुत्सु, गेंजुत्सु या ताइजुत्सु को रिफ्लेक्ट करने में। वहीं पर तोत्सुका ब्लेड अपने अपोनेंट को हमेशा हमेशा के लिए गेंजुत्सु वर्ल्ड में कैद कर सकती है, उसे सील कर सकती है, इसलिए इताची का सुसानो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी है। अगर हम अमतारासु की बात करें तो इसे दी ब्लैक फ्लेम्स ऑफ हेल भी कहा जाता है, जो अपने सामने आने वाली किसी भी चीज को जला के खाक कर सकती है। जो बंदा इसे सील करना नहीं जानता वो इससे नहीं बच सकता। ये अपने अपोनेंट को तब तक जलाती है जब तक वो पूरी तरीके से राख ना बन जाए। अगर हम इताची के सिग्नेचर मूव की बात करें तो वो है फायर स्टाइल फायरबॉल jutsu। और अगर हम इताची के स्पेशल अटैक की बात करें तो वैसे तो इताची का हर एक अटैक एक स्पेशल अटैक हो सकता है, लेकिन अगर आप मेरे से पूछो, मेरा पर्सनल फेवरेट है अमतारासु द ब्लैक फ्लेम्स ऑफ हेल, जो किसी भी चीज को जला के खाक कर सकती है। और इसका एक और रीजन भी है, क्योंकि अमतारासु को परफॉर्म करने के लिए किसी भी हैंड साइन की जरूरत नहीं है। अगर आपके अपोनेंट ने आपके हाथ पैर बांध भी दिए है, तब भी आप अमतारासु का यूज करके उसे मिट्टी में मिला सकते हैं। अगर हम इताची की वीकनेस की बात करें तो सीरीज में हमें ऐसा दिखाया गया है कि इताची एक मिस्टीरियस इलनेस से सफर कर रहा था, जिससे उसका चक्रा रिजर्व काफी ज्यादा कम हो गया था, इसलिए वो ज्यादा लंबे टाइम तक फाइट नहीं कर सकता था। सीरीज में हमें इताची की सिर्फ यही एक वीकनेस दिखाई गई है। अगर हम इताची के बेस्ट मूवमेंट्स की बात करें तो वो हो गए काकाशी के ऊपर सुकुयोमी कास्ट करना, अपने पूरे क्लैन को मारना, एडो टेंसेई को ब्रेक करना और इज़नामी का यूज करके काबुटो को रिएनिमेशन जुत्सु को रिवर्स करने पे मजबूर करा देना। ये कुछ ऐसे मूवमेंट्स है जहाँ पर हमें इताची की स्ट्रेंथ, स्टेमिना और इंटेलिजेंस देखने को मिली है।
तो अब बात करते हैं एस की पावर्स एंड एबिलिटीज की। तो वन पीस वर्ल्ड में एस एक काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग पायरेट है जो कि बेटा है द किंग ऑफ पायरेट गोल्डी रॉजर्स का। एस बचपन से ही अकेला रहा है और उसने खुद की ट्रेनिंग खुद की है। अपनी सिर्फ 10 साल की उम्र में वो बड़े बड़े जंगली जानवरों को मारकर उनका शिकार किया करता था, जो कि एस की फिजिकल स्ट्रेंथ को दर्शाता है। आगे चल के एस फ्लेम फ्रूट को भी कंज्यूम करता है, जिससे उसे पावर मिलती है कि वो फ्लेम को कंट्रोल कर सकता है, उसे क्रिएट कर सकता है और उसे मैनिपुलेट भी कर सकता है। क्योंकि एस एक लोगिया टाइप डेविल फ्रूट यूजर है, तो जिसने भी हाकी को मास्टर नहीं किया है वो एस का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि ऐसे में एस के ऊपर कोई भी फिजिकल अटैक वर्क नहीं करेगा। एस ने तीनों टाइप के हाकी को भी मास्टर किया है, जो कि वन पीस वर्ल्ड में काफी कम लोग कर पाए हैं, जिसमें से सबसे पहली हाकी है दी ऑब्जर्वेशन हाकी। इस हाकी का यूज करके एस अपने अपोनेंट के मूव्स को इजीली रीड कर सकता है और उनसे बच सकता है। दूसरे टाइप की हाकी है दी आर्मामेंट हाकी। अब ये हाकी एस को अपने अपोनेंट के ऊपर काफी बड़ा अपर हैंड देती है, क्योंकि इस हाकी का यूज करके एस अपने आजू बाजू एक शील्ड फॉर्म कर सकता है और यहाँ तक कि वो दूसरे लोगिया टाइप डेविल फ्रूट यूजर को भी टच कर सकता है और उन्हें हरा सकता है। तीसरे टाइप की हाकी है दी कॉन्करर हाकी। अब वन पीस वर्ल्ड में कुछ ही ऐसे लोग हैं जो कॉन्करर हाकी का यूज कर सकते हैं, क्योंकि आप इसे ट्रेनिंग से अवेक नहीं कर सकते। ये बाय बर्थ आपके पास होनी चाहिए, तभी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और वन पीस वर्ल्ड में कुछ ही ऐसे कैरेक्टर्स है जिनके पास कॉन्करर हाकी है। कॉन्करर हाकी का यूज करके आप अपने अपोनेंट की पूरी विल को बदल सकते हैं, उन्हें बेहोश कर सकते हैं। लेकिन इस हाकी का एक ड्रॉबैक भी है कि अगर आपके अपोनेंट की विल आपसे ज्यादा स्ट्रांग है तो ये हाकी उनके ऊपर वर्क नहीं करेगी। आपकी विल का स्ट्रांग होना काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है। अगर हम एस के सिग्नेचर मूव की बात करें तो एस का सिग्नेचर मूव है द फायर फिस्ट, जिससे उसे उसका निकनेम भी मिला है द फायर फिस्ट एस। और अगर हम एस के स्पेशल मूव की बात करें तो एस का स्पेशल मूव है द ग्रेट फ्लेम कमांडेंट फ्लेम एम्परर, जिससे ऐसा लगता है कि पूरा का पूरा सूरज धरती पर उतर आया है, जो देखने में काफी ज्यादा औसम लगता है। अगर हम एस की वीकनेस की बात करें तो क्योंकि एस एक डेविल फ्रूट यूजर है, इसलिए उसकी सबसे बड़ी वीकनेस है सी वाटर एंड सी प्रिजन स्टोन, जो उसकी पावर को नलिफाई कर देती है। अगर हम एस के कुछ बेस्ट मूवमेंट्स की बात करें तो वो होगी लूफी को बचाना स्मोकर से, व्हाइट बियर्ड को मल्टीपल टाइम्स चैलेंज करना, ब्लू जेम पैरेट को सिर्फ अपनी 10 साल की उम्र में हराना और जिनबे के साथ 5 दिन तक कंटिन्यूअस फाइट करना, जो कि फॉर्मल वॉरलॉर्ड भी रह ही चुका है। अगर हम दोनों की पावर सिमिलरिटीज की बात करें तो दोनों की मैक्सिमम पावर फायर बेस है, दोनों ही अपने अपोनेंट के मूव्स को रीड कर सकते हैं। अगर इताची के पास सुसानो है तो एस के पास आर्मामेंट हाकी है, वहीं पर अगर एस के पास कॉन्करर हाकी है तो इताची के पास गेंजुत्सु है। और सबसे बड़ी सिमिलरिटी कि दोनों ही अपने छोटे भाई से काफी ज्यादा प्यार करते हैं। अगर हम प्लस पॉइंट की बात करें तो इताची का प्लस पॉइंट होगा उसका शारिंगन, वहीं पर एस का प्लस पॉइंट होगा उसका लोगिया टाइप डेविल फ्रूट यूजर होना, जो कि एस को इताची के खिलाफ किसी भी फिजिकल अटैक से बचा सकता है। चलिए अब देखते हैं कि अगर कभी इताची और एस की फाइट हुई तो आखिर कौन जीतेगा। तो सबसे पहली सिचुएशन जहाँ पर इताची और एस एक दूसरे को नहीं जानते। अब यहाँ पर इताची के जीतने के चांसेस काफी ज्यादा हाई है, क्योंकि इताची हमेशा अपने दुश्मनों से 2 कदम आगे की सोच रखता है, इसलिए एस को देखते ही वो उसे गेंजुत्सु में डाल देगा और गेंजुत्सु में एस चाहकर भी कुछ भी नहीं कर सकता। अगर हम दूसरी सिचुएशन देखें जहाँ पर दोनों फिजिकल फाइट कर रहे हैं तो यहाँ पर एस 100% जीत जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इताची का कोई भी फिजिकल अटैक एस के ऊपर कोई भी हार नहीं कर सकता। क्योंकि एस एक लोगिया टाइप डेविल फ्रूट यूजर है तो इताची का हर एक फिजिकल अटैक एस के आर पार निकल जाएगा, जो कि एस को बिल्कुल भी हार नहीं कर सकता। चलिए अब तीसरी सिचुएशन की बात करते हैं जहाँ पर दोनों को एक दूसरे की पावर्स एंड वीकनेस के बारे में पूरी जानकारी है। अब यहाँ पर भी 2 सिचुएशंस हो सकती है। पहली तो ये कि अगर फाइट बहुत ज्यादा लंबी चली तो एस के जीतने के चांसेस काफी ज्यादा हाई है, क्योंकि जितनी ज्यादा लंबी फाइट चलेगी उतना ही ज्यादा इताची चक्र यूज करेगा और जितना ज्यादा चक्र वो यूज करेगा एक टाइम के बाद चक्र ना होने के कारण वो फाइट नहीं कर पाएगा और ऐसे में एस इजीली इताची को हरा सकता है। वहीं पर अगर फाइट काफी ज्यादा शॉर्ट हुई तो इताची एस को इजीली हरा देगा, क्योंकि इताची अपनी सुकुयोमी या फिर सुसानो का यूज कर एस को इजीली अपनी गेंजुत्सु वर्ल्ड में ट्रैप कर सकता है, जहां पर एस चाहकर भी कुछ भी नहीं कर सकता। अपने शारिंगन की वजह से इताची के पास हमेशा एक अपर हैंड होगा, जहां पर जब भी इन दोनों की फाइट होगी तो 10 में से 7 बार इताची ही जीतेगा।
अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए थैंक्स फॉर ऑल योर सपोर्ट।